ये बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव दौलतपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था श्याम और दूसरे का राम। वे दोनों बचपन से दोस्त थे, के बीच गहरी दोस्ती थी। श्याम थोड़ा गरीब लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह दर बसर कर। वहीं दूसरी ओर राम बहुत ही आलसी था, जो दिन भर अपने खेतों में खाट पर लेटा रहता। और मेहनत वह तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। लखन की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग श्याम से जलते थे। देखिए जी, इस श्याम की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। श्याम सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर श्याम की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर श्याम वापस घर की ओर निकल पड़ता है। आज वह बहुत खुश था। अजी, क्या हुआ? आप इतना देर से क्यों आए हैं? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ भाग्यवान, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर भी ठीक से हो जाएगा और मुन्नी की शादी और पढ़ाई में भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। रानी, खाना लाओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। रानी खाना लगा देती है। संगीत। संगीत। अरे राधा, ये समोसे कहाँ से लाई हो? तुम क्यों जी, क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं भाग्यवान, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं? क्या और भी है? नहीं, नहीं भाग्यवान, इतने काफ़ी हैं, बाकी के खेत में खा लूँगा। अच्छा जी, ठीक, संगीत है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक से राधा की नींद खुल जाती है और रानी देखती है कि मौसम बहुत ख़राब हो गया है। हे भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत ख़राब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हे भगवान, इतनी तेज़ बारिश! भाग्यवान, अगर यह बारिश ऐसे ही होती रही तो आज तो हमारी फसल नहीं बचेगी। वे दोनों बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। भाग्यवान, अब बारिश तो रुक गई है, चलो खेत चलकर फसल को देखते हैं। फिर वे दोनों अपनी फसल को देखने खेत की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। श्याम ये सब बोल ही रहा कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती। संगीत है, और देखते ही देखते श्याम की सारी फसल उनकी आंखों के ही सामने बर्बाद हो जाती है। वे दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट आते हैं। फसल के बर्बाद होने से श्याम बहुत चिंतित हो जाता है। सुनिए जी, आप फिक्र मत कीजिए, जो होना था वह तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। उधर राम बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर राम अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं हो पाए, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए।